जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपकी हर इच्छाएं पूरी अवश्य होंगी। दोस्तों, भगवान की शरण में जाने पे आपके हर कार्य सफल होने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2021 में मोहिनी एकादशी का व्रत किस तारीख को रखा जाना है। 22 मई 2021 को या 23 मई 2021 की तारीख को। तो दोस्तों, एकादशी की तिथि का प्रारंभ 22 मई को सुबह 9:16 से होगा एवं इस तिथि की समाप्ति 23 मई 2021 सुबह 6:42 पे होगी। यानी सूर्य उदय के समय एकादशी की तिथि आपको 23 मई 2021 की तारीख को मिलेगी। साथ ही साथ जैसा कि आप सबको पता है, एकादशी व्रत में हमेशा द्वादशी युक्त तिथि लेना बहुत ही अच्छा बताया जाता है। यह गृहस्थ लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है और सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाली एकादशी होती है। तो आप सब रविवार के दिन 23 मई 2021 की तारीख को एकादशी का व्रत रखिए। ये बहुत ज़्यादा सुख देने वाली है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी होती है। ये आपको मोह के जंजाल से दूर करती है, मन के शोक और संताप को हटा देती है, जिसके कारण आपके जीवन में आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने के कई सारे नियम हैं जो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, पर इस बार मोहिनी एकादशी आई है तो इस दिन पे आपके जीवन में आपको जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे वो धन की इच्छा हो, चाहे अपने पति का प्यार पाने की इच्छा हो, या आपके मन में कोई भी शोक हो, दुख संताप हो, उसको आप कैसे ठीक करें, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। किस प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन करें जिससे कि आपको पूजा का पूरा फल पता पड़े, यह भी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दोस्त नीता विक्रम और मुझे वेद पुराण काफ़ी सारी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, जिसके कारण मैं आपके लिए अचूक उपाय लेके आती हूं जिससे कि आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो और आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती रहें। आज हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी के विषय में। तो एकादशी का व्रत दोस्तों हमेशा 3 दिन का व्रत होता है। दशमी की तिथि में और द्वादशी की तिथि में भी कुछ नियमों का पालन करा जाता है। दशमी की तिथि में कई प्रकार की चीज़ें नहीं खाई जाती, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करा जाता, किसी और से अन्न मांग के नहीं खाया जाता, और इसके अलावा भी जैसे तामसिक भोजन होता है, प्याज लहसुन इत्यादि, ये नहीं खाना चाहिए। और दशमी की तिथि से ही दोस्तों चावल भी नहीं खाते हैं कई लोग, परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम दशमी की तिथि में शाम के समय से चावल न खाएं। यानी रात्रि में चावल खा के हमें व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। और शाम का भोजन भी दशमी में आप जल्दी कर लें। जैसे इस बार दशमी की तिथि में यानी 22 मई 2021 शनिवार के दिन पे शाम में जल्दी भोजन करें। अपने मुंह को अच्छे से साफ करें जिससे मुंह में अनाज का कोई दाना ना रहे, और उसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करें। दोस्तों, दशमी की तिथि में भी आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप एकादशी जैसे महान व्रत में प्रवेश करने वाले हैं जिसका पुण्य कई सौ हजार अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। सूर्य ग्रहण के समय जो दान दिया जाता है उससे भी कई अधिक पुण्य देने वाली एकादशी आपको जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कराती है। यही नहीं, यह आपके पितृ जो कई प्रकार की नरक में भुगत रहे हैं और अलग अलग योनियों में परेशान हो रहे हैं, उन्हें भी हर तरह की पीड़ा से मुक्ति देने वाली होती है। दोस्तों, एकादशी की तिथि आपके मन और आपके मस्तिष्क पे बहुत शुभ प्रभाव देती है, जिसके कारण आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, उन्हें स्वयं श्री हरि नारायण मधुसूदन हर लेते हैं। और दोस्तों, वैशाख के माह में जब भी एकादशी का व्रत आता है, इस दिन पे पूजन अर्चन करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन नाम से ज़रूर पुकारना चाहिए।
उनके निमित्त दान दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे आपको व्रत के शुभ फल की प्राप्ति हो। एकादशी की तिथि में सुबह के समय जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो कम से कम 6-7 बजे उठ जाएं। गंगा जल, आंवले का जल, इससे स्नान करना चाहिए। एकादशी की तिथि में इस प्रकार स्नान करने से आपके जीवन में वृद्धि बढ़ती है। इस बार दोस्तों एकादशी व्रत रविवार के दिन पे करना है, इसलिए इस दिन पे आपके घर में माँ लक्ष्मी अवश्य प्रवेश करेंगी। अपने घर के दरवाजे के बाहर जो भी कचरा है सुबह सुबह उसको ज़रूर फेंक दें और घर के बाहर अच्छे से पानी डाल के अपने घर का आंगन सींचें, उसकी साफ सफाई करें। यदि फ्लैट में रहते हैं तो भी घर के बाहर की ज़मीन पे हल्का सा पोछा लगाएं और उसको साफ करें। इसके बाद सुबह के समय स्नान इत्यादि करें, सूर्य नारायण को जल दें। रविवार के दिन सूर्य देव का पूजन अर्चन करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दिन पे दोस्तों जब आप सूर्य देव को जल दें तो उसमें एक तुलसी का पत्ता भी ज़रूर डाल दें। आपके पास जल देने से आपके पितरों का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही साथ आपके जीवन में धन भी बढ़ेगा। दोस्तों एकादशी के दिन पे तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता, तो आप 1-2 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें और उन्हें एकादशी के दिन पे आप श्री हरि नारायण को और सूर्य देव को भी अर्पित करें। पूजन अर्चन करते समय एक चौकी पटा रख लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और वहाँ पे देसी घी का दीपक जलाएं। श्री हरि नारायण माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करें और उन्हें नाना प्रकार के भोग नैवेद्य इत्यादि चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी के दिन पे भगवान को आम का भोग लगाना या जो भी मौसमी फल आपको आसानी से मिल जाए उनका भोग लगाना, मेवे मिष्ठान चढ़ाना, माखन मिश्री चढ़ाना और उनका पूजन बहुत ही अच्छे भावना के साथ करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते रहना, जिससे कि आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी और कष्ट भी नहीं आएंगे। वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करिए और भगवान को केसर युक्त चंदन, रोली, हल्दी इत्यादि चढ़ाएं। ध्यान रहे एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं होता है। सफ़ेद या काले रंग की तिल से आप भगवान श्री नारायण का पूजन अर्चन करें और भोग के साथ जो भी आप भोग दें उसमें तुलसी की मंजीरी ज़रूर चढ़ाएं। और दोस्तों एकादशी व्रत करते समय जब हम पूजन अर्चन करें, हाथ में थोड़ी सी तिली के दाने लेके, पुष्प लेके या तुलसी की मंजीरी लेके अपने व्रत का संकल्प ज़रूर करें। हे भगवान मोहिनी एकादशी के व्रत को ग्रहण करें, इस प्रकार कहते हुए अपना व्रत जब तक प्रारंभ करें। दिन भर श्रीहरि के नाम का स्मरण करते रहें। इस प्रकार से आप व्रत रखें और मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को ज़रूर सुन लें। दोस्तों शाम के समय दिया लगाना, पूजन इत्यादि करना बहुत शुभ बताया जाता है। जो लोग अपने घर में धन संपदा की कमी से जूझ रहे हैं उन्हें 5 लंबी बाती बनानी चाहिए। आप सभी को समझ में आता है, इस तरह से लंबी बाती होती है। इस तरह की बाती बनाएं, या तो 5 अलग अलग दिए बना लें। दोस्तों देसी घी के हों तो अच्छी बात है, यदि देसी घी का दिया नहीं बनता तो आप तिल के तेल का दिया बना लें। इन 5 दियों में जो चीज़ भी आप चाहते हैं आप उस हिसाब से वहाँ पे आप चीज़ डाल सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं आपके पास धन बढ़े तो आप 5 दियों में एक एक सिक्का डालें और उसके साथ आप उसमें हल्की सी हल्दी डाल दें, तो आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। और जिसे चाहिए कि उसके घर में उसकी संतान की वृद्धि हो, घर में धन धान्य सुख सौभाग्य बढ़े, उसे अक्षत डालना चाहिए। अक्षत संपन्नता का प्रतीक है। केवल धन से दोस्तों संपन्नता नहीं आती है, संपन्नता विचारों से आती है और जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं। तो आप इन 5 दियों में थोड़ा थोड़ा या तो चावल डाल दें यदि आप संपन्नता चाहते हैं। कई लोग सिर्फ माँ लक्ष्मी को ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो सिक्के के अलावा, जैसे सिक्का नहीं डाल सकते तो कौड़ी डाल दें और हल्दी ज़रूर डालें। जिन लोगों के घर में घोर कलेश हो, हर तरह से उपद्रव मचा हो, वो इन 5 दियों में 2-2 लौंग डाल दें
देखिएगा घर की हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये 5 दिए क्या हैं? इनमें ये सब चीज़ें डालने से आपको इतनी खुशियाँ, आपके जीवन को इतनी सफलता क्यों मिलेगी, आप सोच रहे होंगे ना। तो ये पांचों दिए हमारे अंदर के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन अलग अलग कार्यों के प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि आँखें, नाक, मुंह, कान और त्वचा। हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें इस संसार से जोड़े रखती हैं। तो जैसी हम भावना करते हैं उस प्रकार का फल हमें प्राप्त होने लगता है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाते हैं। इसके अलावा जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त करने के लिए शाम के समय देशी घी का, गाय के घी का दिया लगाएं और वहां बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके जीवन में अद्भुत रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। जगदम्बा का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही आप पे कृपा करेंगे। इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में आ रहे कष्ट परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। व्रत के दिन पे क्या खाना है, नहीं खाना, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं, कई लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते, तो उन्हें भी कम से कम चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत में चावल खाने से या एकादशी के दिन पे चावल खाने से कई कीड़े खाने के बराबर पाप आपको लगता है। चावल में बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, जो हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। इसलिए एकादशी के व्रत में भूल के भी आपको चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का नाम लेके प्रसाद रूपी फल ग्रहण करें। कूटू के आटे का हलवा या फिर कूटू के आटे की पूरी और आलू, ये सब चीज़ें आप खा के व्रत कर सकते हैं। व्रत पूजा पाठ में अपने शरीर की क्षमता अनुसार आपको व्रत करना चाहिए। जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती उन्हें गोली दवाई ज़रूर खा लेनी चाहिए। एकादशी करिए, जो भी आपका मन करता है उस प्रकार का फलाहारी भोजन करिए। अपने मुख में और अपने चित्त में प्रसन्नता का भाव रखिए। आप सब उस पुष्प के समान हैं जिसे श्री हरि विष्णु ग्रहण करेंगे। यदि आपके मन में विकार है, आपके चेहरे पे उदासीनता है, तो ये मुरझाए हुए पुष्प को श्री हरि विष्णु ग्रहण नहीं करते और आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए भूल के भी एकादशी व्रत या कोई भी व्रत करते समय हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। मन में प्रसन्नता का भाव रखें, सब में अच्छी भावना देखें, बुराई भलाई ना करें, दूसरों की निंदा करने से बचें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अपने दिन को बहुत ही हंसी खुशी परिवार के साथ गुजारिए और अधिक से अधिक समय श्री हरि विष्णु का जप और पूजन अर्चन जरूर करिए। रविवार के दिन दोस्तों एकादशी व्रत आया है, तो इस दिन पे दोस्तों वैसे तो तुलसी जी में पानी बिल्कुल नहीं दिया जाता, परंतु यदि आपके वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप थोड़ा बहुत पानी दे सकते हैं। शाम के समय दूर से तुलसी जी में एक दिया ज़रूर लगा दें। दिन के समय हो सके यदि गौ माता कहीं दिखें तो उनका सेवा ज़रूर करिए। रविवार के दिन गौ माता की सेवा करने से या गौ माता का आपके घर के आसपास आने से या गौ माता का आपके पास आने से आपके पास साक्षात लक्ष्मी आ जाती हैं। तो गौ माता की सेवा ज़रूर करें। उन्हें या तो रोटी खिलाएं या जो भी कुछ आपके पास है आप वो चीज़ें गौ माता को ज़रूर खिला सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत करें। रात्रि के समय नाम जाप ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, यह दोनों मंत्र एकादशी का पुण्य फल देने वाले हैं। तो रविवार की रात में इन दोनों मंत्रों से या किसी भी एक मंत्र से आप जाप अवश्य करें। आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों मोहिनी एकादशी का अगले दिन पे आपको पारण करना है, क्योंकि आप 23 मई 2021 रविवार के दिन पे ये व्रत रखेंगे। इसलिए व्रत का पारना 24 मई 2021 सोमवार के दिन सुबह के समय करना है। सुबह 5:36 से लेके 8:42 के बीच में एकादशी व्रत का पारणा करें। आप इस दिन पे एक तुलसी का पत्ता निगल के उसके ऊपर पानी पीजिए, आपका एकादशी व्रत पूर्ण हो जाएगा। यदि आपने खाने पीने का भोजन बना लिया है तो उसको ग्रहण करके भी एकादशी व्रत पूर्ण कर सकते हैं। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।
अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना रही हूँ। एकादशी व्रत में इस कहानी को सुनने से आपको ज़रूर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सभी नियमों के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करने से आप मोहजाल और पाप समूह से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को सीता जी की खोज करते समय करा था। उनके पीछे कौंडिल्य के कहने पर, दष्ट बुद्धि श्री कृष्ण भगवान के कहने पे, युधिष्ठिर आदि इन सभी लोगों ने इस व्रत को करा है। इस समय पे सनातन धर्म में जो भी लोग थे उन सभी की व्रत में बहुत अधिक श्रद्धा हुआ करती थी। इसकी कथा इस प्रकार है। मनुष्य यदि किसी प्रकार किसी कुसंग में पड़ जाए और उसका पतंग हो जाए, तब उसको सुधारने के लिए और उसे सद्गति देने के लिए इस व्रत का पुण्य बहुत अधिक कार्य में आता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां धुतिमान राजा का एक तो सुमन, सुधुम्नु, मेधावी, कृष्णाति और धृष्टबुद्धि नाम के यह 5 पुत्र थे, जिसमें से धृष्टबुद्धि बहुत ही बुरी संगति में पड़ गया। वह वैश्याओं के साथ रहने लगा और उसने अपने घर का पूरा धन, मान, सम्मान सभी वैश्याओं के पीछे गवा दिया। इस प्रकार से उसकी दुर्गति होने लगी और उसे घर से निकाल दिया गया। अंत में कौंडिन्य ने बताया कि तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। तब दुष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत करा और वह इस व्रत के प्रभाव से अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर पाया और उसके जीवन में उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। दोस्तों, भगवान की कृपा से जीवन के हर पाप, हर शोक, हर तरह के रोग और कष्ट मुक्त हो जाते हैं। आप भी हमेशा ईश्वर के अंदर अपने आप को खोजने का प्रयास करें, एकादशी व्रत अवश्य करें और इस व्रत के वर्णन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर सकते हैं, परिवार मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और नीता विक्रम चैनल से जुड़े रह के सभी वीडियोस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला वीडियो लेके मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।